भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में क्योंकि हमारा जो देश है वो पूर्वी अक्षांश में है। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु? सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है लखनऊ। भारतीय नगरों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। हैदराबाद 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, भोपाल 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर व बेंगलुरु 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर। उपर्युक्त सभी नगर पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है, अतः जिस नगर देशांतरीय मान सबसे अधिक है वहीं सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है, क्योंकि यह 81 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार है और देश का सबसे दक्षिणी छोर है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। सीमावर्ती देश। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भूसीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। बांग्लादेश में के साथ सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर। सीमा से संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मिलते हैं। चीन से सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, जो तीसरी सबसे बड़ी सीमा की लंबाई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सीमा साझा करते हैं। भूटान, भूटान 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान 106, लद्दाख में कुल 15,106.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अफगानिस्तान और चीन तीनों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 देश के सीमाओं के साथ। सिक्किम, सिक्किम नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। असम बांग्लादेश और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार के साथ। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। नक्शे में हम देख सकते हैं भारत के नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। और बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोरमिटर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। पाक जल डमरू मध्य का इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755-63 में रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला अराकान, योमा, नागा, पटकोई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदियों द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य भारत
उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न कोश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल नेपाल तथा भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम यहाँ पे है, अतः ये तीनों कथन सही है। मानचित्र से स्पष्ट है कि उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य है। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगा हुआ है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से मिलती है। देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से मिलती है। त्रिपुरा से मिलती है। मणिपुर इधर है, ये नहीं मिलती है। मिजोरम मिलती है। ये ऑप्शन सी गलत सही है और बाकी तीनों से गलत है, क्योंकि तीनों से मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाली भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड से नहीं मिलता है। नागालैंड इसमें भी है, सबको एलिमिनेट कर दे। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, पश्चिम बंगाल की। भूटान की सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं: सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, जल नदी का बंटवारा। पाकिस्तान भारत के बीच ये समझौता हुआ था 1998 में, सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया। इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित A, B और C क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए तथा नीचे देख
है, कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 सही है इसमें। ए का 2, ये ए है, ये ए है, इसका 2 है। सीमा विवाद का निपटारा इससे संबंधित है। बी का 1 सैन्य दलों का वियोजन, इस क्षेत्र में सैन्य दलों के वियोजन से संबंधित है। और सी यहाँ नदी जल का बंटवारा, सिंधु नदी का। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजाइट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रिक की समुद्र जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरक्रिक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अधिकतम। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? नागालैंड से मिलती है, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से नहीं साझा करती है। असम राज्य की सीमा महाराष्ट्र में उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात इसको रखते हैं। पंजाब, हरियाणा यहाँ नहीं बनाता है। डी हिमाचल प्रदेश नहीं नोमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाता है। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का एक उपसमूह है। नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम, भूटान नहीं है। सिक्किम, बिहार, भूटान क्योंकि देश है। सिक्किम, बिहार ये सही है। असम, बिहार ये नहीं साझा करते। उत्तर प्रदेश, हरियाणा नहीं। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, मेघालय, मिजोरम बनाता है। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी सर रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था।
डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा रेखा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का या पूर्ववर्ती सीमा का। तो अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? डूरंड रेखा या मैकमोहन रेखा या रेडक्लिफ रेखा या कोई नहीं? मैकमोहन रेखा करती है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ये होता है स्वेज नहर या पाक जल डमरू मध्य या खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो भारत श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य के से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं। धन्यवाद।